बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने मामला पिछले वीलॉग में छोड़ा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक डिवाइड पैदा हो गई और वो अब दिखाई भी दी। सुहेल आफरीदी का अगर आप चेहरा देखें ना उस तस्वीर के अंदर, और सलमान अकरम राजा साहब का जिस वक्त वीडियो बयान जारी कर रहे थे महमूद खान अचकजई, बहुत पुराने सियासतदान हैं, उनका बहुत तजर्बा भी है, लेकिन जब वो वीडियो बयान जारी कर रहे थे उस वक्त इन दोनों के चेहरे ना सिर्फ उतरे हुए थे बल्कि ऐसा लग रहा था कि जो हो रहा है उसके लिए ये ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर आमीन कहा कि ठीक है, आपका फैसला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को ना सिर्फ अपोजिशन लीडर बनाया बल्कि तहरीक का इंचार्ज भी बनाया कि ऐलान तहरीक का ये करेंगे। ये बात इमरान खान साहब की बहनों ने बताई। अब सुहेल अफरीदी ने पब्लिकली आके वो बात कर दी जो नॉर्मली बात वो नहीं करना चाह रहे थे। ये नहीं, उन्होंने कहा जी एक दिन और एक रात हमने अडयाला जेल के बाहर गुजारे, एक दिन हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर गए, वहां हमने सारा दिन गुजारा, लेकिन हमें सुना ही नहीं गया, हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तानियों, इमरान खान आपका लीडर है, आपने इमरान खान को वोट दिया है, मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, हम गैरतमंद लोग हैं। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी, और सियासी कमेटी की मीटिंग हुई। सबको बता दूं कि आपसे ज्यादा गुस्सा मुझे है, लेकिन हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, आपको भी और उनको भी, उनको मतलब एस्टेब्लिशमेंट, उनको भी बता दूं ये हाथ कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, इसको तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये है लुब्बे लुबाब सुहेल अफरीदी की बात का। तो मैं आपको कह रहा था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो अलग अलग सोचें हैं। एक ये है कि बहुत अग्रेसिवली जाना चाहिए, और दूसरी सोच ये है कि अभी फोकस करके और तरीके से चलना चाहिए। अब ये दो सोचों के बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदर कशमकश चल रही है और सोशल मीडिया पे एक अलग कशमकश चल रही है। सुहेल ने कहा जी कि हमें हमारे बड़ों ने तहजीब सिखाई है, हमें इमरान खान ने तरबियत दी है, हम बड़ों का एहतराम करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है, जिसने पाकिस्तान बनाया उसी कायदे आज़म की तुमने नाफरमानी की है। एक बात तुमने नहीं मानी, तुम आइन को कानून नहीं मानते। इस फेडरेशन के साथ और इस इदारे के साथ कानून और आइन ने ही लोगों को जोड़ कर रखा हुआ है, जिसे तुम नहीं मानते। ये बात सुहेल अफरीदी ने की। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि जर्नैल को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा जर्नल, हमारे हाथ बंधे हुए हैं और तुम हमारे मुंह पे बार बार थप्पड़ मार रहे हो, इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये बड़ा सख्त जुमला है। सिचुएशन को जरा थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करें ना, तो इस वक्त नौजवानों को सुहेल अफरीदी ने काफी मोटिवेट किया है, और तहरीक आज नजर आ रही थी स्वाबी के अंदर भी कि अवाम निकली हुई थी और नारे सिर्फ लग रहे थे कि डी चौक डी चौक डी चौक, और ये उसके बदले में साथ में बताता है कि हर चौक डी चौक, ये भी नारे लग रहे हैं। तो क्या पूरे पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ बंद कर सकती है? तो मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बता दूं, जितनी बड़ी जमात है ना तहरीक इंसाफ, अगर ये 4 गुना छोटी भी जमात हो ना और प्लानिंग के साथ चले, साइंटिफिक बुनियादों पे मंसूबाबंदी के साथ मुल्क बंद करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन जितनी बड़ी जमात आज तहरीक इंसाफ है ना, ये इससे 4 गुना बड़ी भी हो जाए ना, और बगैर मंसूबाबंदी, प्लानिंग और साइंटिफिक बुनियादों पे जाए बगैर ये मुल्क बंद करना चाहे तो ये एक शहर बंद नहीं कर सकती। पॉपुलैरिटी का, लोगों के बहुत ज्यादा तादाद में आपके साथ शामिल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप मंसूबाबंदी के साथ शहरों को बंद कर सकते हैं। लॉकडाउन के लिए आपको साइंटिफिक बुनियादों पे चलना पड़ता है, आपको एक एक गली, एक एक मोहल्ले में, एक एक इलाके में प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको पता होता है, हर आदमी को पता होता है उसने किस गली में जाकर ड्यूटी देनी है, हर शख्स को पता होता है किस चौक पे उसने जाकर खड़े होना है और किस किस को उसने लेकर जाना है। इस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट अपने एंड तक जाती है। मोमेंटम बना दिया सुहेल अफरीदी ने, यह मानना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी ने, उसके साथियों ने मोमेंटम बना दिया, कमाल कर दिया इन लोगों ने। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें बेशुमार मायूसी थी अली अमीन गंडापुर के आखिरी जलसे में, आज उसके अंदर एक नई रूह फूंकी हुई है, वो बहुत एनर्जी है उसके अंदर। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूं और मैं इस बात पे कायम हूं कि ग्राउंड के ऊपर उसको चैनलाइज नहीं किया गया। वो ग्राउंड के ऊपर जो उसका फायदा उठाना था वो नहीं हो सका। ये मोमेंटम तो बन गया, जो सुहेल का काम था वो उन्होंने कर दिया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो पार्टी को एक एक जगह पे मैसेजिंग कर दी। मैं क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंफॉर्मेशन लेता रहता हूं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरह इनसे भी हम लेते हैं। तो मैंने ग्राउंड पे एक मरतबा नहीं, कई मरतबा चेक करवाया। वहां किसी को नहीं पता कि उसने उस दिन क्या ड्यूटी करनी है। सबको यह पता है कि 8 फरवरी को कोई लॉकडाउन होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है इसके बारे में नो वन नोज। तो सिचुएशन इस वक्त ये है।
नाज़रीन, बाकी चीज़ों पे बाद में बात करते हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जाते जाते आपको सुना दूं। ये बयान दिया है अबूदर सलमान न्याजी साहब ने, बड़े सीनियर लायर हैं, बड़े अच्छे वकील हैं। इन्होंने कहा जी कि पिम्स अस्पताल के हवाले से, क्योंकि उनका स्टेटमेंट आया हुआ है तो उसका जवाब दिया इन्होंने कहा ये वही पिम्स अस्पताल है जिसने अब्दुल कादिर पटेल के दौरे वजारत में इमरान खान साहब के खिलाफ जाली और मनगढ़ंत किस्म की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की, जिनमें ऐसे इल्जाम शामिल थे जो हकायक के मुनाफी थे। इमरान खान की हदायत पर मैंने अब्दुल कादिर पटेल और उन 4 डॉक्टरों के खिलाफ हत्या इज्जत की कार्रवाई शुरू करने की हदायत भी की इमरान खान ने मुझे, जिन्होंने ये रिपोर्ट मुरत्तब की है। तो जब ये पहले एक दफा इस तरह की 2 नंबरी कर चुके हैं, इसके साख पे सवाल उठ चुका है, तो अब सवाल उठाना बिल्कुल जायज है। लिहाजा एक आजाद और गैर जानिबदार मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाना चाहिए जिसमें इमरान खान के नामजद करदा डॉक्टर भी शामिल हों, ताकि वो इनका मुआयना करके उनकी सेहत से मुतालिक काबिल एतमाद रिपोर्ट पेश करें। सुहेल आफरीदी का अगर आप चेहरा देखें ना उस तस्वीर के अंदर, और सलमान अकरम राजा साहब का जिस वक्त वीडियो बयान जारी कर रहे थे महमूद खान अचकजई, बहुत पुराने सियासतदान है, उनका बहुत तजर्बा भी है, लेकिन जब वो वीडियो बयान जारी कर रहे थे उस वक्त इन दोनों के चेहरे ना सिर्फ उतरे हुए थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जो हो रहा है उसके लिए ये ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर आमीन कहा कि ठीक है, आपका फैसला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को ना सिर्फ अपोजिशन लीडर बनाया बल्कि तहरीक का इंचार्ज भी बनाया कि ऐलान तहरीक का ये करेंगे। ये बात इमरान खान साहब की बहनों ने बताई। अब सुहेल अफरीदी ने पब्लिकली आके वो बात कर दी जो नॉर्मली बात वो नहीं करना चाह रहे थे। ये नहीं, उन्होंने कहा जी एक दिन और एक रात हमने अडयाला जेल के बाहर गुजारे, एक दिन हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर गए, वहां हमने सारा दिन गुजारा, लेकिन हमें सुना ही नहीं गया, हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तानियों, इमरान खान आपका लीडर है, आपने इमरान खान को वोट दिया है, मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, हम गैरतमंद लोग हैं। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी, और सियासी कमेटी की मीटिंग हुई। सबको बता दूं कि आपसे ज्यादा गुस्सा मुझे है, लेकिन हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, आपको भी और उनको भी, उनको मतलब एस्टेब्लिशमेंट, उनको भी बता दूं ये हाथ कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, इसको तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये है लुब्बे लुबाब सुहेल अफरीदी की बात का। तो मैं आपको कह रहा था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 अलग अलग सोचें हैं। एक ये है कि बहुत अग्रेसिवली जाना चाहिए, और दूसरी सोच ये है कि अभी फोकस करके और तरीके से चलना चाहिए। अब ये 2 सोचों के बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदर कशमकश चल रही है, और सोशल मीडिया पे एक अलग कशमकश चल रही है। सुहेल ने कहा जी कि हमें हमारे बड़ों ने तहजीब सिखाई है, हमें इमरान खान ने तरबियत दी है, हम बड़ों का एहतराम करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है जिसने पाकिस्तान बनाया उसी कायदे आज़म की तुमने नाफरमानी की है। एक बात तुमने नहीं मानी, तुम आइन को कानून नहीं मानते। इस फेडरेशन के साथ और इस इदारे के साथ कानून और आइन ने ही लोगों को जोड़कर रखा हुआ है जिसे तुम नहीं मानते। ये बात सुहेल अफरीदी ने की। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।